अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 खत्म कर ली थी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम्स क्या होते हैं। एचसीएफ होते हैं हमारे पास हायर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और एलसीएम्स क्या होते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि हमारे पास एचसीएफ क्या आता है, देन फिर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो हमसे कहता है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ आपने निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक हो गया। तो फैक्टर्स के अंदर एचसीएफ कैसे निकलेगा, फैक्टर्स के अंदर एचसीएफ हम लोग ऐसे निकालेंगे कि उसने आपको दिया होगा कोई भी वेरिएबल्स, उसके साथ कोई नंबर होगा, आप उसके मल्टीपल्स निकालेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बना के आप उसमें देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, देन वो उसका हो जाएगा एचसीएफ, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 में वो हमसे कहता है 21x² y आ गया आपके पास, क्या आया आपके पास यहाँ पर, ये 21x² y, 35xy² आ गया, ठीक हो गया। तो अब 21x² y, 35xy² है, तो पहले आप पहली टर्म को पकड़ेंगे, आपने वो लिख लिया 21x² y आ गया आपके पास इक्वल टू, सबसे पहले आप 21 को देखेंगे, 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। 21 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, बस 3 7 21 होता है, बस यही बनेंगे आपके पास। और क्या बनेगा, फिर आ जाते हैं हम आगे x² के ऊपर। x² के ऊपर क्या बनेंगे, x इंटू एक्स, x² को आप दो दफा लिख देंगे x इंटू एक्स, तो वो x² के फैक्टर बन गए, और y एज इट इज आता जाएगा साथ में। फिर हम पकड़ेंगे सेकंड टर्म को, सेकंड टाइम को हमने पकड़ा और यहाँ पर लिखा 35xy² इक्वल टू 35 को पहले आप देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 7 35 बनता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एचसीएफ में बात कर रहे हैं इसीलिए आप लोग यहाँ पे 1 का या इनके अपने टेबल्स का शुमार नहीं करेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर 1 का या इसके अपने टेबल 35 का इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे 1 मल्टीप्लाई बाय 21, वो भी इसका फैक्टर बनता है, बट हम वहां पे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। देन हम लोग यहाँ पे 35 इंटू एक्स की बात करें तो 35 के फैक्टर्स क्या बन गया आपके पास, 3 5 इंटू 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स एक ही था तो एक्स एज इट इज, y² का y मल्टीप्लाई बाय y आ गया आपके पास, ठीक हो गया। देन आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के अंदर कॉमन देखने हैं कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसके अंदर कॉमन आ रहा है एक तो मेरे पास 7, देन आ रहा है एक x, देन आ रहा है एक y, बस। तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो क्या आ गया आपके पास आंसर, 7xy, इसका आ गया हमारे पास आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो हमसे ये कहता है कि 4x³ माइनस का 9y² 2x³ माइनस का 3xy। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई दो वेरिएबल्स की, आप इसके ऊपर फॉर्मुलाज लगा दें, आप इनको स्क्वायर्स में बदल दें, आप इनके कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर दें। है कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो हायर स्टैंडर्ड में जाके मैट्रिक लेवल पे समझ आएगा। सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 4x² माइनस 9y², ठीक है। तो क्या ये किसी दो नंबर्स को स्क्वायर्स बन रहे हैं, क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जिस तरह ये 4 है तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 है तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 क्या है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो ये क्या बन गया आपके पास, a² माइनस b², ये आपके पास आ गया a, ये आपके पास आ गया b। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। सो अब आप इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। देन आपने पकड़ा सेकंड टर्म को, वो होती है 2x² माइनस का 3xy इक्वल टू, अब इन दोनों में देखें कि कुछ कॉमन हो रहा हो, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं बन रहे। अब इन दोनों में कोई ऐसा नंबर हो, ऐसा वेरिएबल हो जो कॉमन हो, तो मुझे इन दोनों में सिर्फ x कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या आ गया, रह गया मेरे पास 2x माइनस 3y, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास, 2x माइनस 3y, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास 2x माइनस 3y था, यहाँ पर भी आ गया मेरे पास 2x माइनस 3y, दोनों में आ गया ये टर्म, तो इन दोनों में कॉमन होगी, तो यही आ गया इसका एचसीएफ और यही है इसका आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि x³ माइनस 1 कोमा x³ प्लस x प्लस 1, तो x³ माइनस 1 पहले इसको ले लेते हैं हम लोग, इस टर्म को हमने उठाया, इसको उठा के हमने यहाँ पर रखा x³ माइनस 1। x³ माइनस 1 को मेरे ख्याल से मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने आपको बताया था कि a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये बताया था मैंने आपको इसका फॉर्मूला। पिछले 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। आई होप आप सबने वो याद कर लिया होगा, वो वीडियोस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, वो चैनल पर ही मौजूद है। a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² आ गया आपके पास। सो x³ माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x
एज ए रोल प्ले कर रहा है और 1 एज बी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आपने समझे कि आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हुई है। सो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया आपके पास इसके फैक्टर्स। देन आपने दूसरा पकड़ा, दूसरा आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो उसके तो आपके पास कोई बन ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 एंड पे, तो 1 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 1 1, और उन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसके मिड टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज कॉमन भी नहीं है, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं बन सकता। सो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक हो गया। आप ऊपर वाली टर्म देखें ये, और नीचे वाली टर्म देखें ये, इन दोनों में कोई कॉमन टर्म हो जी, क्यों नहीं है, इसका ये वाला फैक्टर और ये दोनों एक जैसे हैं। सो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका आ गया हमारे पास आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में वो हमसे ये कहता है ए क्यू प्लस 2x क्यूब माइनस का 3a, 2a क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस का 3a, ठीक है। सो पहले आप a क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस का 3a ले लो, आपने ये ले लिया। इस सब के अंदर आपके पास एक कॉमन चीज अभी आ रही है, क्या, a, आपने ए बाइट का अंदर रह गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है 3 1 3 और हमें चाहिए 2, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वही मैंने किया यहाँ पर। तो क्या रह गया, ए तो बाहर कॉमन था, वो ऐसे ही साथ चलता जाएगा। सो बाकी आप लोग जब लोग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का 3a माइनस का 3, ठीक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन था, ए, अंदर क्या रह गया माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन था, 3 प्लस का 3, अंदर क्या रह गया माइनस 1, ये दोनों टर्म्स कॉमन थी, एक जैसी थी, एक साथ वो एक दफा आ गई, और बाकी दो को भी हमने पेयर बना के लिख दिया। तो फैक्टर्स क्या बन गए, ए इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 3, ये बन गए इसके आपके पास फैक्टर्स, ठीक हो गया। सो अब आगे आपने इसका पार्ट नंबर 2 पकड़ लिया, तो उसमें क्या था, 2a क्यूब प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का 3a, इन तीनों में भी a कॉमन था, a आपने पहले ही बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, 2a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 3, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फैक्टर्स जब हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट और एंड वाले कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया। तो किस चीज, दो नंबर्स को ऐसे प्लस करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए, 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है। 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आपके पास आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए प्लस का 5 और माइनस का 6, जो कि नहीं बन सकता। अगर आप माइनस के 2 को माइनस के 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 ही बनेगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी माइनस ले लेंगे तो आंसर खराब हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर लेंगे, 6 1 6 होता है, 6 1 6 आपने किया, तो आपको पता है कि 6 माइनस 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा 5, और 6 मल्टीप्लाई में माइनस 1 करूंगी तो माइनस 6 आ जाएगा, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो हमने वही किया, एक बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2a स्क्वायर माइनस का a प्लस का 6a माइनस का 3, इन दोनों में क्या कॉमन था, a, तो अंदर रह गया 2a माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन था 3, अंदर रह गया 2a माइनस 1, दोनों कॉमन थे, एक दफा लिखेंगे, बाकी दो को पेयर बना के लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, a इंटू ए प्लस 3 इंटू 2 a माइनस 1, और आपने ब्रैकेट भी खत्म कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट, तो a इंटू ए प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। अब देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर कॉमन क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास। इसके अंदर आपके पास पहले वाले में आ रहा था a, पहले वाले में देखिए आ रहा था a इंटू ए माइनस 1 इंटू ए माइनस ए प्लस 3, ठीक है, a इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 3। दूसरे वाले में क्या आ रहा है आपके पास, a इंटू ए प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, a इंटू ए प्लस 3, ये आ गया इसका एचसीएफ, और यही है हमारे इसका आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में उसने हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, 3 टर्म्स आ गई। दूसरी है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, और तीसरी है टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनेंगे 4 1 4, जिसके अंदर आपके पास 4 प्लस का होगा, 1 माइनस का होगा, तो आ जाएगा 3। तो क्या करेंगे आप, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4t माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन था, t इंटू टी माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन था 4 इंटू टी माइनस 1 आ गया। आपने को अगर ये मिड टर्म ब्रेक समझ नहीं आ रही, फैक्टर समझ नहीं आ रहे, तो पहले आप मेरी 4.1 और 4.2 वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने मिड टर्म ब्रेक बहुत तफसील के साथ समझाई हुई है, आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, टी प्लस 4 इंटू टी माइनस 1 बन गए, ठीक हो गया। अब दूसरे वाले को लिया, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इसके भी फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t प्लस 4 आ गया आपके पास। नीचे आपने देखा इन दोनों में कॉमन था t इंटू टी प्लस 1, इन दोनों में कॉमन था 4 प्लस 4 इंटू टी प्लस 1, इन दोनों को एक दफा लिखा क्योंकि दोनों एक जैसी थी, और बाकी दो को भी पेयर बना के लिख दिया, ठीक हो गया। फिर आपने तीसरा टर्म उठाई, वो था टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो हमने भी वही किया, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। अब तीनों में देखना हमारे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है। पहले वाले फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था पहले वाले फैक्टर्स के अंदर, t प्लस 4 इंटू टी माइनस 1, ये फैक्टर्स बन रहे थे।
दूसरे के अंदर बन रहे थे t+1 इंटू t+4, यानी कि t+4 ऊपर भी t+4 नीचे भी। फिर t+1 इंटू t-1, इस तीनों के अंदर कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि तीनों में मौजूद हो। हाँ, दो दो के पेयर बन रहे हैं, लेकिन तीनों में कोई भी ऐसा हमारे पास फैक्टर नहीं हमें मिला जो तीनों में मौजूद हो। सो इसका एचसीएफ नन आ गया आपके पास। क्या आ गया? एचसीएफ नन आ गया, कोई एचसीएफ नहीं निकला, और यही इसका आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर वाले में था यहाँ पर t+4 इंटू t-1 था, उसके नीचे था t+1 इंटू t+4, दोनों में t+4 था, लेकिन उसके नीचे वाले में t+4 नहीं था, तो इसीलिए तीनों फैक्टर्स आपके पास इक्वल नहीं आए। तीनों में कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं मिला जो तीनों में मौजूद हो। सो इसका एचसीएफ नन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में वो हमें देता है x² + 15x + 56, दूसरा x² + 5x - 24, तीसरा x² + 8x। ठीक हो गया, पहले हम पहले को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 15x + 56, इसका फैक्टर्स क्या बनेंगे? 56, 7 8 = 56 और 7 + 8 15 बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। सो x² + 7x + 8x + 56, इन दोनों में x कॉमन था, अंदर आ गया x + 7, इन दोनों में 8 कॉमन था, अंदर आ गया x + 7। दोनों टर्म्स एक जैसी थी, एक दफा लिखी, बाकी दोनों को भी पेयर बना के लिख दिया। तो फैक्टर्स क्या बन गया? x + 7 × x + 8। फिर हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे के अंदर इसने हमें दिया हुआ x² + 5x - 24, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास? 3 8 = 24 एंड 8 - 3 = 5 आ जाएगा आपके पास। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गया? x² - 3x + 8x - 24, इन दोनों में क्या कॉमन था? x × x - 3, इन दोनों में कॉमन था 8 × x - 3, दोनों टर्म्स एक जैसी थे, एक दफा लिखा, बाकी दो को भी पेयर बनाकर लिख दिया। इसके फैक्टर्स आ गए x - 3 × x + 8। ठीक हो गया। आखिरी टर्म थी x² + 8x, इस दोनों में क्या कॉमन था? x × x + 8 आ गया। ठीक है, अब देखें कि तीनों फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है। पहले फैक्टर में x + 8 आ रहा है आपके पास। ठीक है, दूसरे फैक्टर में x + 8 आ रहा है आपके पास, तीसरे फैक्टर में x + 8 आ रहा है। सो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपके पास? x + 8, यही है इसका आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, सवाल समझ आए होंगे। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, एंड प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टेक केयर।